महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर पर उठाए सवाल। एसएमवी डीआईएमई के बंद होने पर महबूबा का हमला, कहा सीएम ने की थी कॉलेज बंद करने की मांग। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये सब पहले से तय था, क्या सीएम को पहले से इसकी जानकारी थी। मुस्लिम छात्रों के चलते एसएमवी डीआईएमई को बंद किया गया। महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता आरिफ पठानिया ने कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है और इसी हताशा में महबूबा मुफ्ती ऐसे बयान दे रही है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर आरिफ पठानिया ने कहा कि देश की केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाने के लिए भी महबूबा मुफ्ती की आलोचना की गई। बीजेपी ने बडगांव में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने का विरोध किया। अप्रैल में खुलने वाली यूनिवर्सिटी को लेकर आंदोलन की चेतावनी। बीजेपी प्रवक्ता आरिफ पठानिया ने कहा, सुरक्षा और मौसम की वजह से यूनिवर्सिटी कश्मीर की बजाय जम्मू में खोली जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने अलग जम्मू राज्य असेंबली के विचार को खारिज किया। बोले, पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पूरे जम्मू कश्मीर के सपने के लिए प्रतिबद्ध है। सत शर्मा ने माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की मान्यता पर सवाल उठाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं पर निशाना साधा। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी सैयद नासिर हुसैन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा भी मौजूद रहे। पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी सैयद नासिर हुसैन ने बीजेपी पर आरोप लगाया, बीजेपी ने मनरेगा के नियम बदलकर गरीबों के अधिकार छीने। नया बिल बिना चर्चा सदन में पास। कांग्रेस ने नई योजना के खिलाफ गांव-गांव आंदोलन, भूख हड़ताल और घेराव का ऐलान किया। साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कराने की मांग भी दोहराई। राजौरी कांग्रेस जिला इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी 10 साल में काम नहीं कर पाई। कांग्रेस नेताओं का दावा, विधायक इफ्तिखार अहमद ने 1 साल में विकास कार्य कर दिखाए। बीजेपी के वादे झूठे थे, कांग्रेस का काम जमीन पर दिख रहा है। शरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल मुसावी का बयान, कहा, ईरान के हालात साजिश का नतीजा है। सैयद हसन अल मुसावी ने कहा कि ईरान के ज्यादातर लोग सुप्रीम लीडर के साथ हैं और जल्द प्रोपेगेंडा का जवाब देंगे, जैसे पिछले 48 सालों से देते आए हैं। जम्मू में आतंकी खतरों के बीच एसओजी ने चलाया तलाशी अभियान, 3 आतंकियों के घेरे होने की खबर। राजौरी में सेना का तलाशी अभियान, संदिग्ध गतिविधि के बाद अभियान तेज। अवंतीपोरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। क्रू और अवंतीपोरा क्षेत्रों से 2 LNT मशीनें, 1 जेसीबी और 2 टिप्पर जब्त। कुलगाम के युवा तेज गेंदबाज सैयद मुंतजिर ने नेपाल ट्राई सीरीज में भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। मुंतजिर की भूमिका से भारत ने बांग्लादेश और नेपाल को हराकर ट्राई सीरीज का खिताब जीता। डोडा के भलेसा के मुश्ताक अहमद ने 1200 मधुमक्खी डिब्बों के साथ मधुमक्खी पालन में सफलता हासिल की। 50 साल के अनुभव वाले मुश्ताक अहमद ग्रामीण उद्यमिता का प्रेरणादायक उदाहरण बने। साल के मेडोरा गांव में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम जर्जर हालत में, कई जगह खंभे और लाइनें टूट फूट का शिकार, लोगों को हादसे का डर। साल के स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। राजौरी जिले के कलर गांव में खुदाई के दौरान भद्रकाली माता की प्राचीन मूर्ति मिली। ग्रामीणों का दावा, मूर्ति हजारों साल पुरानी हो सकती है। कुपवाड़ा के मुकामे शाहवाली में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, आग लगने से एक घर जलकर राख। बडगाम के बीरवाह के खंधामा गांव में नाला गोगलदारा पर 1996 में बने पुल की हालत खस्ता, सरकार से जल्द पुल सुरक्षित बनाने की मांग की। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कुपवाड़ा के बेस हायर सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एडीसी गुलजार अहमद और चीफ एजुकेशन ऑफिसर मंजूर अहमद नज्जर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे।
कुपवाड़ा जिले के बॉर्डर इलाकों की जिला मुख्यालय से कनेक्टिविटी बहाल, सड़कों के खुलते ही लोगों ने राहत की सांस ली। कुपवाड़ा की तीनों प्रमुख सड़कें फिर से शुरू, यातायात सामान्य, लंबे समय बाद वाहनों की आवाजाही बहाल। कश्मीर में कड़ाके की ठंड से डल झील के अंदरूनी हिस्सों में बर्फ की मोटी परत जमी, शून्य से नीचे तापमान के कारण झील का बड़ा हिस्सा जमा। श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, तापमान -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शोपियां में कश्मीर का सबसे कम तापमान -7.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अनंतनाग जिले में भी न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज, लोगों ने ठंड से बचने के लिए घरों में ही रहने को तरजीह दी। बारामूला में शीरी के पास बारामूला उरी नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन, सड़क पर यातायात बंद। लद्दाख में कड़ाके की ठंड जारी, द्रास में तापमान -24.6 डिग्री सेल्सियस, लेह में 14.4 और करगिल में -13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह मौसम विभाग के अनुसार 10 से 18 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन तापमान और गिरने की संभावना है। बीआरओ ने वोल रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया। राजौरी पुंछ को शोपियां से जोड़ती है सड़क, सोमवार से ही ताजा बर्फबारी के कारण सड़क बंद है। पंचायत चुनाव पर हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के आदेश। पंचायत चुनाव से जुड़ी जनहित याचिका पर फैसला, 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट और रोस्टर करना होगा तैयार। सीएम सुक्खू हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव आदेश पर नाराज, बोले डिजास्टर एक्ट के बीच अदालत का फैसला मायने बदल देता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उच्च न्यायालय के पंचायत चुनाव फैसले का किया स्वागत, कहा सुक्खू सरकार का रवैया व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जनता के अधिकारों के लिए चिंताजनक। पंचायती राज चुनाव टालने की कांग्रेस की मंशा पर हाईकोर्ट की चोट, संजीव कटवाल ने कहा 30 अप्रैल से पहले चुनाव के आदेश। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 294 सड़क प्रस्तावों को मंजूरी के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में चर्चा की। लंबित राशि के मामले पर केंद्र ने शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। देहरा के विकास पर विधायक कमलेश ठाकुर का बड़ा बयान, बोले अब देहरा में जिला जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। आरटीओ कार्यालय, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और पंचायत स्तर पर काम होने से लोगों को धर्मशाला नहीं जाना पड़ रहा है। देहरा में विकास कार्यों को गति मिलेगी। मोहल में 600 किलोवाट सोलर प्लांट, सड़कों का निर्माण, सीबीएसई स्कूल स्वीकृत, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए करोड़ों की योजनाएं, ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है। पल्लवी मौत मामले में कई संगठनों ने दी बड़े प्रदर्शन की चेतावनी, 15 दिन में न्याय न मिलने पर पंजाब बॉर्डर बंद करने का ऐलान। सोलन में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, युवक को सरेआम लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा गया, इलाज के लिए पीजीआई रेफर, टांगों में कई फ्रैक्चर। कुल्लू में युवक की पीट कर हत्या, चंडीगढ़ से लड़की से मिलने आया था युवक, स्थानीय लोगों ने घेरा, इलाज के दौरान दम तोड़ा। मंडी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हल्ला बोल, मृतका हर्षा के परिवार के लिए 50 लाख मुआवजे और नौकरी की मांग। ऊना और चंबा में भी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। चंबा मुख्य बाजार में अव्यवस्था पर प्रशासन सख्त, उपायुक्त मुकेश रिपसवाल और पुलिस अधीक्षक ने औचक निरीक्षण किया। चंबा में अवैध अतिक्रमण पर चेतावनी, दुकानदारों को सामान दुकान के भीतर रखने के निर्देश दिए गए।